आते हैं या कोई दुख मेरे पर हमारे पर आता है तो फौरन हम प्रभु की तरफ ताक लेते हैं और उनको देखते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी पुकार सुनाई नहीं, पूरी नहीं हो पाती। कारण प्रभु कहता है जब हम गीत गाते हैं ना, जब हम गीत गाते हैं, यही गीत गाते हैं हमेशा हम लोग, तो प्रभु क्या कहता है, तू मुझको अपने हाथों में दे दे, तू मुझको अपने हाथों में दे दे और मेरी कृपा तब तू समझेगा कि मैं तेरे पर क्या कृपा करने वाला हूँ। ये बहुत सच है मेरे प्रियो, बहुत सच है। और मेरे जीवन में तो बहुत बहुत गवाही है। अगर मैं खड़े होकर बोलूंगी तो शायद मेरी तो गवाही खत्म, मतलब रात भी हो जाएगी और तब भी दिन भी आ जाएगा। लेकिन आज जो मेरी गवाही वो यही है कि जब प्रभु कह रहा है, वो यह कह रहा है कि हे यहोवा मैंने तुझे पुकारा, मैंने तुझे पुकारा, मतलब मैं डोरिन ने पुकारा किसको? यहोवा को, मेरे लिए फुर्ती कर। जब मुझसे कहते हैं मेरे लिए फुर्ती कर, तो क्या होता है, परमेश्वर के कान जो है वो हम लोग के ऊपर हर पल हर क्षण लगे रहते हैं। या कोई ये नहीं कह सकता कि प्रभु हमसे दूर है, हमें उसके निकट जाना है और उससे बात करनी है। और सचमुच मेरे पैर में बहुत तकलीफ थी, यहाँ तक कि मैं चलने में मजबूर हो रही थी और मैं प्रभु से यही कह रही थी, प्रभु क्या करूं, मैं बिस्तर में तड़प रही थी और सच में मेरी हड्डियां कड़कड़ा रही थी, बिल्कुल हड्डियां बहुत कड़कड़ाती हैं। अब ये आयु में इस समय ऐसा ही होता है, लेकिन प्रभु हमको फिर से ताजा कर देता है। जब हम अपने वचन में बढ़ जाते हैं तो प्रभु हमको फिर से ताजा करता है। तो मेरे को यही वचन आया उस समय कि हे यहोवा मैंने तुझे पुकारा, जब मैंने तुझे पुकारा, मैंने डोरी ने जब पुकारा तो मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। हो सकता है कि सबके पास बाइबल है, सब खोल सकते हैं इस वचन को। 141, साम 141 वचन सही था, 141। फिर क्या लिखा है, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना इंद्रकाल का अलबली ठहरे। हे यहोवा मेरे मुख का पर पहरा बैठा। हमेशा ऐसा होता है कि जब भी हमें कुछ होता है तो सचमुच में ये इंसान है और मैं भी अपने लिए कह सकती हूँ कि ये कहती हूँ, मैं तो इतना जल करती हूँ, हर समय प्रभु प्रभु करती रहती हूँ, प्रभु के नाम लेती चलती हूँ, फिर भी ऐसा क्यों दुख होता है ऐसा बात। लेकिन अगर हम इस बात का निर्णय ले लें कि हर बात में हमारे अंदर ही कोई कमी आ जाती है, हमें अपने को जांचना और परखना है। जब हम जांचते परखते हमने कहाँ भूल करी, कोई ना कोई तो भूल हमसे हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो बहुत ही न्यायी परमेश्वर है। और जब जब हम अपने को बिल्कुल शुद्ध कर देते हैं और हृदय अपना शुद्ध कर लेते हैं और अपने हृदय को खोलते हैं तो ये हो नहीं सकता कि वो हमारी प्रार्थना को ना सुने। और आज सचमुच में आपके सामने यहाँ खड़ी हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं आ पाऊंगी यहाँ। कल तक मेरे बेटे का भी ऐसे हुआ कि वो भी, उसका भी पैर से वो कुछ थोड़ा मुड़ गया, तो उसे अपने थेरेपिस्ट को बुलाया। मैंने सोचा कि मैं भी जानूं, मैं भी पूछ लूं कि मेरे पैर में क्यों ऐसा हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि मैंने कहा नहीं प्रभु, मैंने तुझसे पहले पूछा था, तो तुझसे मैंने मांगा था कि तू मेरे पैर को ठीक कर दे। हाँ, जब मैं उससे बात करती हूँ प्रभु से तो मुझे एक अंदर से आवाज आती, हाँ जा पूछ ले। और मेरा बेटा को कुछ नहीं हुआ और बिल्कुल वो सही है इस समय। तो प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मैं नीचे थी, मैं प्रार्थना कर रही थी उसके लिए कि यही चीज़ उससे पहले भी हो चुकी थी, लेकिन हम बार बार जब हम गिरते हैं या परेशान हो जाते हैं तो प्रभु हमको कहता उठ और चल, उठ और चल। जब हम उठते हैं इसका मतलब ये सब जितने भी जन यहाँ आए हैं सब परिश्रम से आए हैं। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हम चले आए और हमें कोई परेशानी नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं थी। हर एक को यहाँ अपने जीवन में बहुत संघर्ष है, क्योंकि हर एक के पास 24 घंटे हैं खाली, लेकिन हम लोग के पास तो 24 घंटे से ज्यादा घंटे हैं। कारण तो एक जो बात आज मैं कहूँगी वो रेस अगेंस्ट टाइम, विच रेस अगेंस्ट टाइम। जब हम उससे आगे बढ़ना चाहते हैं समय से,
तो ये हो नहीं सकता कि हम यहाँ पर निश्चित समय पर ना पहुँच सके। और हम अपने पास्टर में धन्यवाद देते हैं कि वो बहुत परिश्रम से उन्होंने ये भवन तैयार किया। और ये भवन ये हम लोग यहाँ पर शायद तीसरी बार आए हैं, ये थर्ड टाइम हम लोग आए हैं और ये भवन पूरा भरा हुआ है। और ये बहुत बड़ी, यही हम सबों की गवाही है, ये हम सबों की गवाही है कि ये हम लोग का परिश्रम व्यर्थ नहीं गया। हम लोग परिश्रम जब करते हैं प्रभु में तो प्रभु हमारी पुकार को सुनता है। धन्यवाद। आमीन। Praise the Lord. कोई और जो गवाही देना चाहे? Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही ये है कि मैं पिछले मंगलवार को मैं आ नहीं पाई। पिछले मंगलवार को मैं आ नहीं पाई, कोशिश करके शैतान ने तो मुझे रोक लिया, लेकिन इस बार मैं बोली कि मैं जाऊंगी। खुदावन आपने इतने दिन हमें सुरक्षित रखा है तो आज भी तो हमें सुरक्षित रखेगा। मैंने कहा खुदावन तूने मुझे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है तो तू ही मुझे वहां तक पहुंचाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ खुदावन को कि मैं सही सलामत यहाँ तक पहुंची हूँ और आगे भी मैं पहुंचूंगी। और मुझे विश्वास है कि खुदावन मुझे इतने दिनों इतने महीनों संभाला है तो आगे भी मुझे वो संभालेगा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. मेरे पास भी खुदावन ने 2 गवाही दी बीते समूह में, और उस गवाही को देने से पहले मैं चाहूँगा एक आयत आप पढ़ दे। जैसे लिखा है पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत, क्योंकि ये गवाही मेरे प्रभु उसी से जुड़ी है तो आयत ज़रूरी है। पहला यूहन्ना 5 पहली आयत, सिर्फ पहली आयत। जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो खुदा से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वो उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। आमीन। जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, प्रेज़ द लॉर्ड, तो उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बीते मेरे ख्याल से भाई वो कौन से दिन थे जिस दिन हम लोग गए डालीगंज? संडे। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी बीते रविवार के दिन 31 तारीख थी। हमको खुदा की दया से हम पहली बार डालीगंज एक जगह पर जा रहे थे, और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि जिस जगह हम गए आज वो परिवार हमारे साथ बैठा है। हमें प्रभु ने एक अवसर दिया कि हम जाएं और प्रभु के नाम की तारीफ करें, प्रभु के नाम से प्रचार करें, क्योंकि जैसा लिखा है कि तुम जाओ और जगत के कोने कोने में जाकर प्रचार करो। ये मत देखो कि तुम प्रचार क्या केवल ईसाई को कर रहे हो या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम सब ये विश्वास करते हैं कि हम उसी खुदा से उत्पन्न हुए हैं। तो ये प्रेम है, क्योंकि जो उस पर विश्वास करता है वो और उससे प्रेम करता है, वो जो उसके द्वारा उत्पन्न हुआ है वो उससे भी प्रेम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम जब गए परिवार में और वहाँ पर हमने दुआ हुई, और बच्चे के साथ आध्या यहाँ हमारे बीच में है, तकलीफ में थी, मनुष्यों ने साथ छोड़ दिया, परंतु खुदावन ने साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि वचन कहता है कि शापित है वो मनुष्य जो मनुष्य की बातों का भरोसा रखता है, परंतु धन्य है वे मनुष्य जो अपना भरोसा यहोवा पर रखे। आमीन। तो खुदावन की दया से प्रार्थना हुई, और मैं चाहूँगा कि आध्या 2 लफ्ज़ कह दे कि उसको प्रार्थना से पहले क्या था और प्रार्थना के बाद उसको कैसा महसूस हुआ। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रार्थना से पहले जो था वो केवल मैं ही महसूस कर सकती हूँ, और जो शक्ति थी वो अंधकार वाली शक्ति वो
ज्योति में बदल गई थी। और वो ईश्वर ने मेरा साथ दिया और मैं चाहती हूँ ईश्वर हमेशा मेरा साथ दे और इसी तरह मेरे साथ हमेशा रहे और मेरी रक्षा करे। Praise the Lord. Praise the Lord. खुदा का नाम मुबारक। Amen. क्योंकि मेरे प्रियो ये किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है ना। हाँ, खुदा हमें लेकर गए और तकरीबन ये 3 घंटे का एक फाइट थी जो लड़ी गई। मैं कहूँगा 3 घंटे से ऊपर की फाइट थी जो लड़ी गई, परंतु जैसा वचन कहता है कि हमारा खुदा जयवंत खुदा है और जो उसके साथ खड़े हैं वो ऑलरेडी जीते हुए हैं। हाँ, कोशिश करी उस दुष्ट ने कि वो हावी हो, परंतु उसने मूंग की खाई और वो भागा खुदा के नाम से। और मैं आपको कहूँ उसने हाथ जोड़े खुदावन के आगे। सबसे बड़ी बात यह है मेरे प्रियो कि हम खुदा को ना जानने के कारण ही इन सारी विपत्तियों में पड़ते हैं, चाहे वो इस बच्चे के साथ हो या चाहे हमारे साथ हो। ये कारण है कि हमने खुदा को नहीं जाना, इस वजह से हम ये परेशान हैं। और हम सबसे ज़्यादा धन्यवाद देते हैं हमारे भाई सोनू के लिए जो इस माध्यम बने इस घर को पहुंचाने तक का। खुदावन उनको भी बड़ी आशीष दे, क्योंकि हम नहीं जानते मेरे प्रियो कि खुदावन हमें किस माध्यम से किस जगह पहुंचा देंगे। हम इस योग्य नहीं थे और मैं धन्यवाद देता हूं कि मैंने अपनी लाइफ में पहली बार बाइक इतनी दूर तक चलाई, क्योंकि उस समय मुझे मालूम नहीं था कि मैं कैसे जाऊंगा। मेरे अंदर दिल में, मैं आपको सच कह रहा हूँ कि मेरे अंदर डर था कि मैं कैसे जाऊंगा, लेकिन प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि जब वो प्रार्थना करने के बाद मैं निकला तो मेरे ख्याल से 30-40 किलोमीटर हम लोगों का जाना और आना है और काफ़ी लंबी ड्राइविंग थी। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि वो खुदा थे जो मेरे साथ बने रहे। आमीन। और ये बात सत्य है कि आज वो खुदा है जो इस परिवार को हमारे साथ, हमारे बीच में लाकर खड़ा किया। ये सबसे बड़ी बात है मेरे प्रियो, क्योंकि जब तक खुदा ना बुलाए तब तक कोई मनुष्य उसके साथ, उसके पास आ नहीं सकता। और ये बात सत्य है कि जब तक खुदा अधिकार ना दे तो कोई मनुष्य किसी के ऊपर हाथ तक नहीं रख सकता। वो 3 घंटे तो फिर आप भूल जाइए। ये उसका है कि हम जैसे निकम्मों की ये थोड़ी सी ईमानदारी का फल ये है कि एक परिवार बचता है, लोग निकल के आते हैं। क्योंकि मेरे प्रियो ये बहुत दूर से चले आए, लेकिन उससे कई दूर से हमारा खुदा हमारे लिए आ गया। ये कारण है कि हम यहाँ बैठे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी एक गवाही और है और मैं चाहूँगा कि आप उसकी एक ऑडियो क्लिप है, आप उसको सुने अगर आवाज़ पहुँच पा रही हो तो। माइक पे लगाओ। मैं जब से आई थी इस रूम में तब से ही मतलब हल्का फुल्का पहले थोड़ा बहुत मतलब प्रॉब्लम हो रहा था। इतना दिन से मैं 30 इयर्स मेरा होने लग गया, अभी तक आज तक कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। तो मेरे भी 2 बच्चे हैं, प्रिया की घर पे भी मैं रही, वहाँ पे उनको भी पता है कि आज तक मुझे जल्दी मैं बोली ना कि फीवर भी नहीं आता था। यहाँ आने के बाद इतना परेशानी हुआ कि मतलब बच्चे लोग के सामने में जल्दी किसी को कुछ बोल भी नहीं पाती थी। मुझे मतलब छोटा बच्चा एक सामने हमेशा नजर आता था और किचन में कुछ ज्यादा जब भी मैं काम करती थी तो आगे पीछे आके खेलना करना। उसके बाद थोड़ा देर के बाद कभी कभी पता नहीं ऐसा हो जाता कि 3 घंटे 4 घंटा मुझे होती ही नहीं रहता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। बाद में फिर बच्चे लोग या मेरे हस्बैंड ये लोग बताते थे कि तुम ऐसा ऐसा बिहेवियर करती है, कभी चिल्लाती है, बोलती नहीं है, फिर बड़बड़ाहट करने लगती है, देखने लगती है, सारे लोगों से रोती है, कभी हंसती है, कभी बोलती मेरा हाथ कट गया, कभी कुछ कभी कुछ। तो बहुत जगह इन्होंने बोला कि जाके तुम झड़वाओ, ये करो वो करो, पर जब जब जाने का बात होता था तब तक या तो तबीयत खराब हो जाता था या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जा रही थी। जी जी। फिर कल प्रिया ने मुझे इसमें कॉन्फ्रेंस में लिया, आपसे बात कराया, उसके बाद कल से परसों से तो फिर अभी तक तो वैसा नहीं। और पहले मैं बोली ना अगर वैसा होता था ना शरीर में लगता तो फिर बॉडी से मेरे अंदर कोई घुस के निकलता, मतलब उठ के बैठ नहीं पाती थी अपने से खुद से। इतना लगता था जैसे शरीर में कोई कितना मार दिया है या कितना काम कर रहा है, पूरा थकावट जैसा पूरा बॉडी में मतलब लगता ही नहीं था कि जान है।
और अभी तो परसों से बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअलिटी और अभी काम भी थोड़ा बहुत ढंग से कर पाती हूँ। बोले एक सप्ताह से मेरे मामा मामी आके मेरे पास थे, वही लोग सारा काम धंधा सब करते, कुछ हो ही नहीं पा रहा था मुझसे। यानी आज से आपके लिए जब से जी जी बोलिए बोलिए सिस्टर बोलिए। बस प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं उनको मानती थी और मानती हूँ और हमेशा उनको मानती रहूंगी। तो आपको प्रेयर के तो मेरे प्रियो, ये दरअसल हम लोगों ने यूं ही चालू किया था, मैं और मेरी भली पत्नी मेरी वाइफ ने, कि हम लोग रात में एक दूसरे से वचन से बात किया करेंगे। हमने यूं ही चालू किया और आज उसका फल ये है कि आज उसमें 6 लोग बैठते हैं, 7 मैं कहूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये बहन, इन बहन का नाम कल्पना है, ये झारखंड की रहने वाली है और इनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी, जैसा आपने सुना कि इनको एक बच्चे की दुष्ट आत्मा दिखाई देती थी और वो इनके साथ अगल बगल हमेशा बनी रहती थी और इन्होंने कहा कि ऐसा लगता था जैसे मेरे अंदर से कुछ घुस के निकलता रहा। तो मुझे पता चला, मेरी बहन के ज़रिए हमने प्रार्थना करी और फिर प्रार्थना करने के बाद इनको 2 दिन से काफ़ी आराम है, प्रभु का धन्यवाद है। और ये बहुत समय हमेशा ऐसा होता था, ये बेहोश हो जाती थी फिर उठती थी, नहीं मालूम चलता था। आपने वो चीज़ सुनी, पर सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने विश्वास किया और कल के दिन इन्होंने कहा कि ब्रदर मैं इस रात की 9:30 बजे की मीटिंग में डेली बैठा करूँगी। मेरे ब्रो, ये और कोई नहीं है वरन खुदा है जो हर एक चीज़ में सामर्थी है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम लखनऊ में और वो झारखंड में करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता, किसी के अंदर इतनी खूबी और लियाकत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ये है खुदा के काम जो पृथ्वी के कोने कोने तक पहुंच रहे हैं। यदि आप उसके साथ ईमानदार बने रहते हैं, आपने इतना, अगर आप थोड़े में ईमानदार रहते हैं, खुदा का कलाम कहता है कि मैं तुम्हें बहुते में ईमानदार बनाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं चाहूँगा यदि और किसी की गवाही हो, खुदावन के नाम को हमेशा तारीफ मिले और जिसकी गवाही है तो वो जल्द से जल्द आए ताकि हम वचन की ओर बढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे हर एक बात के लिए, हर एक गवाहियों के लिए जो खुदावन ने हमारे जीवनों में किया, उसे ग्रहण किया। खुदावन का नाम मुबारक है। आइए हम एक कोरस गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक कोरस गाएंगे। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन के प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन के वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन के प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन के मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
आइए हम अपने स्थानों पर एक बार फिर खड़े हो जाएं खुदावन के वचन को आदर देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। जो तेरा परिश्रम मुझ में है वो व्यर्थ ना जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आप निकालें बाइबल से पहला इतिहास उसका 16वां अध्याय और उसकी आयत 37। फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 16 वर्स 37। पहला इतिहास 16वां अध्याय 37वीं आयत। हम एक साथ पढ़ेंगे। तब उसने वहां अर्थात यहोवा की वाचा के संदूक के सामने आसाफ और उसके भाइयों को छोड़ दिया कि प्रतिदिन के प्रयोजन के अनुसार वे संदूक के सामने नित्य सेवा टहल किया करें। प्रेज़ लॉर्ड। खुदावन अपने पढ़े गए वचन को सुनने वाले वचन कानों को अपनी आत्मा से भरे। आमीन आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. उत्तम, बहुत उत्तम बात है खुदा के वचन में मेरे प्यारे भाई बहनों। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज एक बार फिर खुदा का वचन हमें अपने भवन में ले आया। भवन, मैंने आपको बताया था भवन क्या है। भवन हम हैं, और जो नित्य बना रहता है वो भवन के अंदर खुदा के सामने निरंतर बना रहता है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमें बताती है कि मैं तुम्हें खुदा के मंदिर में एक स्तंभ बनाऊंगा। वो निरंतर खुदा के सामने बना रहेगा और खुदा उसे कभी बाहर ना निकालेगा, और खुदा उस पर अपना नाम लिखेगा। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो स्तंभ, वो पिलर आज हम सब हैं। क्योंकि खुदा कभी भी किसी को छोटा और बड़ी दृष्टि से नहीं देखता। जितने भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं सब खुदा के नाम में आए हैं, और खुदा का कलाम कहता है कि जो कोई मेरे नाम को ग्रहण करेगा वो मुझे भेजने वाले को ग्रहण करेगा, और जो कोई मेरे भेजने वाले को ग्रहण करेगा वो मुझे ग्रहण करेगा। देखो, वे मुझे इसलिए नहीं ग्रहण करते क्योंकि वे मुझे नहीं जानते। मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि तुम मुझे नहीं ग्रहण करोगे तो स्वर्ग में मेरा पिता भी तुम्हें नहीं ग्रहण करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूं, हर मनुष्य का सत्य झूठा, परंतु खुदा का वचन सच्चा है। और एक बार फिर से वो वचन हम सब के बीच में आ गया है। अगर आज तुम मुझे देखोगे, अगर आज तुम पड़ोसी को देखोगे, अगर आज तुम अपने आप को देखोगे तो कभी खुदा को नहीं देख पाओगे। खुदा ने मूसा से कहा, तेरे हाथ में क्या है? क्योंकि सुनो, जो खुदा दिखाएगा वो सबसे उत्तम है। खुदा ने मूसा से ये नहीं कहा तू कहां खड़ा है। खुदा ने मूसा से ये नहीं कहा तू अपने आप को क्यों नहीं देखता। खुदा ने कहा तेरे हाथ में क्या है। देखिए, मूसा के पास इज़राइल का छुटकारा उसी के हाथ में था, परंतु वो देख नहीं पा रहा था। हमें छोड़ता है, हमें छोड़ता है। मैं तुमको सच कह रहा हूं, मूसा के पास वो जो लकड़ी थी हाथ में, वही लाठी इज़राइल को पूरी रीति से मिस्र की गुलामी से छुड़ा के ले आई। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं तुमसे सच कहता हूं, आज खुदा हमसे कहता है तेरे हाथ में क्या है। वचन। हालेलुया, हालेलुया। मन छोटा क्यों है रे। खुदा मुझसे कह रहा है यहाँ पर किसी का मन छोटा है। खुदा कह रहा है उसको कहे तेरे हाथ में क्या है।
ये वचन है वचन, और खुदा कहीं और नहीं बल्कि अपने वचन में पाया जाता है। मैं तुमको सच कहता हूं कि जो कोई इसे मान लेगा वो खुदा को मान लेगा, और मैं तुमको सच कहता हूं जो कोई इसे ना मानेगा वो खुदा को ना मानेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक जरिया होता है, बहुत जरूरी है एक जरिया। खुदा इस पृथ्वी पर क्यों आ गया? एक जरिया बन के आया, और वो जरिया है उद्धार। आमीन। वैसे ही हमारे साथ हमारा भाई नॉर्बर्ट मैसी गया। मैं चाहता हूं नॉर्बर्ट मैसी वो यहां आए। आओ बेटा। आपको मालूम है मैं इस भाई को क्यों बुला रहा हूं? बहुत ध्यान से देखिएगा। हालेलुया। ये नॉर्बर्ट मैसी एक जरिया बना, और ये जरिया उस घर पे ले गया जिस घर पे अंधकार था। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है, खुदा का वचन कहता है, अगर हम निर्गमन की पुस्तक खोलें, प्रेज़ द लॉर्ड, और मुझे पता नहीं कहाँ खुदा ले जा रहा है, सुनो पढ़ेंगे, निर्गमन खोलें, प्रेज़ द लॉर्ड, निर्गमन उसका 23, प्रेज़ द लॉर्ड। सोनू, आपको मालूम है कि आप क्या बन गए? प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप देखिए आप क्या बन गए। प्रेज़ द लॉर्ड। जाने अनजाने में मनुष्य ने कुछ ऐसा काम कर दिया कि वह नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। जाने अनजाने में मरियम ने कुछ ऐसा काम कर दिया कि वो यीशु के पैरों के पास आके बैठ गई, और जाने अनजाने में मार्था ने ऐसा काम कर दिया कि वो कुछ बनाने में जुट गई, और खुदा ने कहा मैं तो सच कहता हूं कि ये उत्तम स्थान मरियम ने चुन लिया। हालेलुया। और आप बहुत ध्यान से देखें कि आज इस भाई के जरिए खुदा ने क्या कहा। निर्गमन उसका 23वां अध्याय और उसकी 20 और 21 वर्ष पढ़े, इंग्लिश में पढ़े, आप फिर हम हिंदी में पढ़ेंगे। सुन, एक दूत, behold, I sent an angel before you to guard you on the way and to bring you to the place that I have prepared. Pay carefully attention to him and obey his voice. Do not rebel against him, for he will not pardon your transgressions, for my name is in him. आप कुछ समझे क्या लिखा है? सुन, मैं दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। आमीन। दूत हमेशा, मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का आत्मा है, और वो आत्मा एक बॉडी लेता है। वो दूत एक बॉडी हायर करता है, और खुदा के कलाम में लिखा है जो कुछ वो कहेगा तो उसकी सुनना। आपको मालूम है दूत इस समय कौन है? खुदा का कलाम कहता है कि देख, बहुत ध्यान से देख, मेरी आत्मा इसके ऊपर मंडराएगी। बहुत ध्यान से देख, मेरी आत्मा उस पर होगी, और वो तुझे उस स्थान पे ले जाएगा जहां अंधकार है। खुदा का आत्मा भाई के अंदर आया, और भाई एक दूत के हिसाब से इस घर के लिए आया, और हमने इसकी आवाज सुनी। उसने कहा, वचन में लिखा है, बहुत ध्यान सुनिए, खुदा ने एक स्थान तैयार किया था, और वो स्थान हमें कौन दिखाता? हम तो वचन में चल रहे हैं, आप सब वचन पढ़ रहे हैं, हर एक भाई वचन पढ़ रहा है, लेकिन एक आएगा अचानक तेरे घर पे, एक आ जाएगा और कहेगा सुन, एक जगह तुझे जाना है, और तू अगर उसकी सुन लेगा तो तू उस दूत की सुन लेगा, क्योंकि उस समय वो बॉडी में दूत आया है, और जब तू
उसकी सुन के उसके पीछे होगा तो खुदा ने जो स्थान तैयार किया है वहां तू पहुंच जाएगा। मैंने आपसे क्या कहा, इस भवन में दूर दूर के लोग आएंगे। और अभी तीसरा मंगल हुआ है, एक परिवार का उद्धार हो गया। इससे पहले कि एक परिवार का उद्धार हो, इसके साथ साथ ये भाई भी उस परिवार के साथ खींचा चला आया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये क्यों आया? परिवार तो आ गया, लेकिन ये क्यों आया? क्योंकि खुदा ने इस परिवार के लिए इसको ठहराया। खुदा ने कहा, सुन, मैंने इस परिवार का उद्धार तेरे जरिए कर रखा है। वचन हमें बताता है कि हमने क्या किया, इसलिए मैंने इस भाई को यहां बुलाया। हम यहां पर प्रार्थना कर रहे हैं। हिजकिय्याह प्रार्थना कर रहा है। बहुत ध्यान से देखिए, हिजकिय्याह प्रार्थना कर रहा है। यशायाह आया और यशायाह ने बता दिया, तू मर जाएगा और तू अपने सारे कामों को कर डाल, क्योंकि जो रोग तुझ पर आया उस रोग के कारण तू मर जाएगा। हिजकिय्याह प्रार्थना कर रहा है, लेकिन फिर यशायाह आंगन तक ना पहुंचा था महामहल के कि उसके ऊपर एक और वचन खुला, जा और जाके बता दे कि मैंने उसकी आयु 15 साल बढ़ा दी। हिजकिय्याह को उसकी प्रार्थना का उत्तर मिला। हम सब प्रार्थना कर रहे हैं। खुदा ने एक बॉडी हायर करी और उस बॉडी के अंदर एक मार्ग बन के चल दिया। उस समय हम इसके बताए मार्ग पर चल रहे थे। अगर हम कहते ये तो भाई नॉर्वेड है, हम इसकी क्यों सुने, तो कभी भी परिवार उद्धार ना पाता। मैं आपको सच कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, जो कोई भी खुदा की सेवकाई में अपने आप को आगे ले आता है और जो कोई खुदा के कहे गए वचन को सुन लेता है, क्योंकि इस परिवार के लिए खुदा ने इस भाई से बात करी और इस भाई ने पृथ्वी पर एक छोटे झुंड की ओर दृष्टि दिखाई। खुदा ने उस झुंड के पास जा, झुंड तो बहुत थे, प्रार्थना करने वाले तो बहुत हैं, परंतु ये छोटे झुंड के पास क्यों आया? क्योंकि दूत वहीं आएगा जहां खुदा का वचन हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड भाई, गॉड ब्लेस यू। बैठिए आप। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये एक जरिया है। इसी तरीके से एक जरिया बना मेरा बड़ा भाई, वो मुझे ले गया आर्मी पब्लिक स्कूल। उसने कहा चल, वहां पर एक कैंसर है और उस कैंसर को तुझे प्रार्थना करके दूर करना है। मैं गया और आर्मी पब्लिक तोपखाने मेन ब्रांच की प्रिंसिपल मीना माथुर का कैंसर हील हो गया। वो दूत है और उसको नहीं मालूम, उससे खुदा बात करता है। आपको मालूम है, वो जब आया तो उसने गवाही दी कि मैं यहां तक आ गया और फिर मैं यहां पर आके बैठ गया। आपको मालूम है इसका मतलब क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। जो आता नहीं है, छुप छुप के आता है, जिसको प्रभु खींच खींच के लाता है, उसके जीवन में बहुत बड़ी योजना होती है। हम सबके जीवन में एक योजना है। हम सबके जीवन में एक योजना है। हम यहाँ पर किसी देवी देवता के नाम से नहीं बैठे, हम यहाँ पर केवल एक सृष्टिकर्ता के नाम पे आए हैं। और सृष्टिकर्ता वो है जिसने हमें मां के गर्भ में रचा। मैं आपसे सच कहता हूं कि हमेशा उस रचने वाले हाथ को स्मरण रखना, क्योंकि खुदा ने कहा क्या ही धन्य है वो जो मेरे बलवंत हाथ, दाहिने हाथ के नीचे दीनता पूर्वक रहता है। उसको हमेशा स्मरण रखना। खुदा कहता है मुझको स्मरण करके पृथ्वी पर सारे काम करना, तब तू फलवंत होगा। हमने क्या पढ़ा अभी? पहला इतिहास उसका, प्रेज़ द लॉर्ड, पहला इतिहास उसका 16वां अध्याय हमने पढ़ा। हालेलुया। उसकी 37वीं आयत में हमने पढ़ा
तब उसने वहां अर्थात यहोवा की वाचा के संदूक के सामने आसाफ और उसके भाइयों को छोड़ दिया कि प्रतिदिन के प्रयोजन के अनुसार वे संदूक के सामने नित्य सेवा टहल किया करे। प्रतिदिन नित्य सेवा टहल करें। कब करें? प्रतिदिन नित्य सेवा टहल करें। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज इस छोटे से झुंड में जितने लोग आ रहे हैं, मैं 101% कहता हूं कि इन सब के जीवन से खुदा काम करेगा और कर रहा है। लेकिन ये सारी ताकत तब और बलवंत होगी जब हम प्रतिदिन एक झुंड में होके बने रहें। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा को छोटा झुंड भाता है। क्या होता है? भाता है। जब खुदा 2 या 3 से खुश हो जाता है तो वो एक छोटा सा झुंड है। इस समय यहोवा की दृष्टि, खुदावन यीशु मसीह की दृष्टि इस झुंड पे बनी है और जो कोई यहाँ आएगा वो उद्धार पाएगा। मैंने भाई से कहा कि भाई आप पीजीआई बहुत बार जा चुके हैं, एक बार उसी पीजीआई के रूट में डेंटल पड़ेगा, डेंटल के पास एक भवन है, वहां आओ, पीजीआई जाना बंद हो जाएगा। क्योंकि ये मैं जानता हूं कि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने एक समय ठहराया है। आइए आयत पढ़े, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आयत पढ़े। मैं चाहता हूं हम खोले यशायाह, खोले, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया है, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, यशायाह उसका मेरे प्यारे भाई बहनों हम लोग 47वां अध्याय खोले। एक मिनट, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 48वां 48 और 10 वर्ष पढ़े हम। 48 की 10। मैंने तुझे निर्मल तो किया परंतु चांदी के समान नहीं, मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। मैंने तुझे चुना है। और किसने? दुख की भट्टी में परख के चुना है। जाओ जाके देखो कि भट्टी के अंदर कौन आएगा। खुदा ने कहा इससे पहले कि मैं तुझे चुनूं, मैंने तुझे दुख की भट्टी में डाला है। दुख की भट्टी में कोई नहीं जाएगा। मैंने भाई इस परिवार ने कहा धन्य मानो कि तुम पर विपत्ति आई, क्योंकि ये विपत्ति भी तुम्हारे लिए भलाई का कारण है, क्योंकि तुम चुने गए। दुख की भट्टी में परख के चुनता है खुदा। इसलिए मनुष्य खुदा के पास नहीं आना चाहता। मनुष्य उस भट्टी से डर जाता है। एक दिन पतरस भी उस भट्टी को देख के डर गया और पतरस ने खुदा और यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया। लेकिन जिस पल उसने देखा कि यही भट्टी तो जीवन है, क्योंकि इस भट्टी की आग में ही बलवंत दाखिलता है। इस भट्टी की आग में ही जीवन है, क्योंकि इस भट्टी में इससे पहले कि मैं जाऊं मेरा खुदा है। और जहां पर खुदा है वहां पर कोई आंच नहीं लगती। मैं तो सच कहता हूं कि आग भी जलाना भूल जाएगी। तू नदी के पानी पे पैर रख के चलेगा और नदियां तुझे डुबोना भूल जाएगी। मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे स्थिर करूंगा। इधर उधर मत, मैं तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे इतना दुख नहीं दूंगा कि तू सह न सके, क्योंकि ये दुख तुझ पर इसलिए आया कि तू मेरे समीप आ जाए। मैंने दुख की भट्टी में डालकर तुझे परख दिया है। जिस मनुष्य की परख ही भट्टी से स्टार्ट हो, फिर उस मनुष्य के जीवन में कोई दुख न रहेगा। फिर वो मनुष्य कहेगा खुदावन मुझे तेरी लाठी और तेरे सोते से शांति मिलती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वो वचन है जो जीवन देता है। ये वो वचन है जिसने हमें बनाया है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस रीति से शब्द को किसी ने नहीं देखा, उसी रीति से आत्मा को किसी ने नहीं देखा।
इसी शब्द के द्वारा हम बने हैं, इसी शब्द के द्वारा हम स्थिर हैं, इसी शब्द के द्वारा हम चलते हैं। आमीन। और आज जो कोई इस शब्द को ग्रहण करेगा, जैसे मरियम ने ग्रहण किया, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जैसे उसने कहा तेरा कथन मुझ में पूरा हो, वैसे आज हमें कहना है तेरा वचन मुझ में पूरा हो। तब हम बलवंत होंगे। लेकिन जहां हमने अपना मन, अपनी समझ लगा दी, वहां मेरे प्यारे भाई बहनों हम खुदा के से दूर हो जाएंगे। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको सच कहता हूं, खुदा का कलाम क्या कहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं नहीं जानता कहां ले जा रहा है, लेकिन जहां ले जा रहा है मैं चलता जा रहा हूं। 46वां अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह 46, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर 46 की हम 9 वर्ष पढ़ें, जो आरंभ ही से है, क्योंकि खुदा मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं, मैं ही खुदा हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं। आमीन। मैं ही खुदा हूँ और मेरे तुल्य कोई नहीं। लेकिन इससे पहले कि तुम मुझे जानो, प्राचीन काल की बातें स्मरण करो। कलाम क्या कह रहा है? प्राचीन काल की बातें स्मरण करो, जो आरंभ ही से। वो बातें गई नहीं है, वो आरंभ से है, और इसकी गवाही खुदा दे रहा है। प्राचीन काल की बातें स्मरण करो, जो आरंभ से ही है। जब तुम उसको स्मरण करोगे, तब तुम मुझे जान जाओगे। और यही बात मैंने इस परिवार से कहा कि भाई, मां के गर्भ में जब हम रचे गए, उस बात को स्मरण रखो, क्योंकि जब हम मां के गर्भ में रचे जा रहे थे, तब खुदा हमें बना रहा था। प्राचीन काल की कौन सी बातें स्मरण करें? जब तू मां के गर्भ में था। अय्यूब की पत्री हमें बताती है कि जब मां के गर्भ में तेरी हड्डियां बढ़ रही थी, तो गर्भवती स्त्री नहीं जानती थी कि उसके गर्भ में हड्डी कब बढ़ेगी। क्या ही धन्य है वे जो उस गर्भ को स्मरण रखते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं, आज जो कोई अपने गर्भ की स्मरण को भूल जाएगा, वो खुदा को भूल जाएगा। खुदा ने निकोदेमुस से ये कहा, ध्यान रहे कि तुझे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए दोबारा जन्म लेना होगा। मेरे साथ को दोबारा जन्म लेना होगा। इसका मतलब क्या है कि तुझे एक बार फिर से उन बातों को स्मरण करना होगा जहां से तू पैदा हुआ। उसने कहा चाहे मैं मां के घर में फिर से जाऊं, नहीं, मां के घर में फिर से जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस बात को स्मरण कर कि तू किस रीति से पैदा हुआ। क्योंकि जब तू स्मरण करेगा, तब तुझे अपना पाप स्मरण आएगा, और जब तुझे अपना पाप स्मरण आएगा, तो तू उस चुंगी लेने वाले की तरह होगा जो कहता है कि मैं इस योग्य नहीं कि मैं अपनी आंखें तेरी ओर उठाऊं। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य इस योग्य नहीं है कि खुदा की एक भी शब्द वचन अपने मुंह से बोल दे। आपको मालूम है, इसकी गवाही यशायाह देता है। यशायाह उसका 6वां अध्याय खोले। आज हम इस योग्य नहीं है कि हम खुदा का नाम अपने मुंह से लें। यशायाह कहता है, इस बात की गवाही देता है। यशायाह उसका 6वां अध्याय और उसकी वो वर्ष पढ़ो बेटा। हालेलुया। तब एक सराप हाथ में अंगारा लिए हुए, आगे आगे ऊपर ऊपर वाला, हाय हाय, तब तुम पढ़ते ही रहोगे कि इसको समझोगे भी। यशायाह उसका 6वां अध्याय और उसकी 5वीं
आयत में का लिखा है, तब मैंने कहा, ये कोई और नहीं कह रहा, ये अभिषिक्त कह रहा है, जिसके बारे में लिखा है कि इससे पहले कि तू मां के गर्भ में आए, मैंने तुझे मां के गर्भ से ही चुना है। ये चुना हुआ, ये आग की भट्टी में ताया हुआ व्यक्ति कह रहा है, हाय हाय। जो चुना गया है वो खुदा के सामने अपने आप को अशुद्ध कह रहा है, तो हम निकम्मों का ठिकाना। स्मरण करो, कलाम में लिखा है हाय, और हालेलुया। तब मैंने कहा हाय हाय, मैं नष्ट हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होने वाला मनुष्य हूँ। अरे अशुद्ध होने वाला मनुष्य हूँ, ये यशायाह नबी कह रहा है, हाय हाय मैं अशुद्ध हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होने वाला मनुष्य हूँ। पहला अध्याय खोलो, यशायाह पहला अध्याय। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह पहला अध्याय। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का कलाम हमें क्या बताता है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक मिनट, यशायाह ने यिर्मयाह पहला अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, यिर्मयाह पहला अध्याय। आमीन, 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 आमीन। एक जना खोलो यिर्मयाह पहला अध्याय, और एक जना पकड़े रहो यशायाह 6:5 को। हालेलुया, एक जना पकड़े रहो यशायाह 6:5 को। यिर्मयाह उसका पहला अध्याय 5वां आयत पढ़ो। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। मैंने तुझ पर गर्भ में रचने से पहले चित्त लगाया। इससे पहले कि तू गर्भ में आए, मैंने तुझ पर चित्त लगाया। ये यिर्मयाह है, और ये यशायाह भी है, और ये पौलुस भी है, ये अब्राहम भी है, ये मूसा भी है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कहती है, मैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है कि खुदावन की आत्मा अपने अभिषिक्तों के अंदर रहती है। यहां नाम बदल रहे हैं, परंतु आत्मा एक है। 5वीं आयत में लिखा है, अच्छा कैसे बैठ गए हम यहाँ पर? बैठने से पहले कुछ तैयारी करी थी कि उठे तो आके बैठे। आज सुबह जब मैं वॉक कर रहा, तो जब मैं वॉक करके आया कम से कम 6 बजे, तो खुदा मुझे एक बात सुन दिला रहा। सुन, मैंने कहा हाँ खुदा, कैसे बैठता प्रार्थना में? मैंने कहा खुदा, प्रार्थना में जब प्रार्थना करने वाले होते हैं तो उसके आधे घंटे पहले बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, ठीक है। बाकी सब कैसे बैठते हैं? खुदा सब आहवन प्रार्थना के टाइम में सब आके बैठ जाते हैं। गलत है, तरीका गलत है, क्योंकि इससे पहले कि वो मेरी उपस्थिति में बैठे, उन्हें तैयार होना है। देखो देखो देखो, चुना गया व्यक्ति, मां के गर्भ से अभिषिक्त व्यक्ति यशायाह उसका 6ठा अध्याय और उसकी 5वीं आयत में क्या कह रहा? 1 मिनट, यशायाह 6:5 पढ़ना, इसके तुरंत बाद पढ़े जरा यिर्मयाह 1:5। गर्भ में रचने से पहले ही, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तेरा अभिषेक किया। अब यशायाह 6:5। तब मैंने कहा, तब मैंने कहा, हाय हाय, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ,
और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। समझो खुदा का कलाम। मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य, अशुद्ध मनुष्य के बीच में रहने वाला मनुष्य हूँ। हाय हाय, मैं नष्ट हुआ। ये अभिषिक्त और ये चुना गया कह रहा है, उसके शब्द है। अरे यशायाह बाबा, आप तो अभिषिक्त हैं, आप तो चुने गए हैं, अब आप अशुद्ध कैसे हो गए? इतना प्योर है, इतना शुद्ध है, ये इतना पवित्र है कि जितना भी पवित्र व्यक्ति आ जाए, हाय हाय, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध मनुष्य के बीच में रहता हूं। इस मन से आए, इस मन से कौन आया? वो हाथ उठाए। क्यों वो हाथ उठाए जब इस मन से आए? सुबह 6 बजे मेरे कान में बोल रहा था खुदा। 5 बजे खुदा के दूत विलियम ब्रैनम भाई का मैसेज चल रहा था कान में, और मैसेज चलते 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 6 बजे जब मैं घर के निकट आया तो मोबाइल जब बंद करा तो कान में एक टोन आया। जानते हो, कभी घमंड ना करना कि मैं यहां आ गया। देखो, मैं तो हमेशा आता हूं। देखो, मैं इतनी दूर से आ गया। सत्तर साल हो गए इस घर को लिए, कभी नहीं आया, लेकिन जब लाया खुदा तो अपनी समझ खुदा ने कहा उतार दे। मैं सच बता रहा हूं, आज हम सब जैसे बैठे हैं, जैसे हम लोग का अरेंजमेंट खुदा ने कर दिया। मैं अपनी पत्नी से हमेशा कहता हूं कि तीसरे मंगल में इतना अरेंजमेंट, अभी इस भवन का कई सामान घर पे रखा हुआ है, इतना अरेंजमेंट हो गया है कि इस भवन में लगाने का समय नहीं मिलता। मैं अपनी वाइफ से हालेलुया हालेलुया, मैं अपनी वाइफ से हमेशा ये कहता हूं, हमेशा ये कहता हूं, रबीका मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा पा रहा हूं भवन में, कुछ नहीं कर पा रहा, मैं सच में कुछ नहीं कर पा रहा, सब खुदा करते रहा, और ऐसा कर रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहां से हो रहा है। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मैं केवल ताला खोलता हूं और ताला बंद करता हूं, और आज खुदा ने वो भी अधिकार ले लिया। आज मेरे पिता ने ताला खोला और बंद कर दिया। क्या खुदा ने ये भी ना कर, तुझे मैं यूं ही दूंगा सब। मैंने कहा प्रभु ताला तो खोलने दे कम से कम। नहीं, ताला खोलने में तो थक जाएगा। ताला खोलने में तू हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ताला खोलने में तो थक जाएगा। क्या ऐसा खुदा कह सकता है? खुदा कहता है, भाई कहता है, यही तो नहीं जाना हमने। उसने कहा कि तुझे भूमि पे एक छोटा सा कंकड़ तक नहीं लगने दूंगा।
एक छोटा सा कंकर बहन तुझे भूख में लगने नहीं दूंगा, क्योंकि अपने स्वर्गदूत को आज्ञा दूंगा, वो हाथों हाथ उठा लेंगे। ताला खोलना तो बहुत बड़ी बात है भाई, एक छोटा सा कंकर लगने नहीं देगा। आपको मालूम है सेवकाई रख रखी है उसने, कोई ताला खोलेगा, कोई इसको लगाएगा, कोई इसको साफ करेगा, कोई कुछ लाएगा, कोई कुछ, ये सब सेवकाई है। बाइबल पढ़े आप तो आपको मालूम होगा ये सारी सेवकाई है। कोई गीत गा रहा है वो सेवकाई, कोई उसाते हैं गवाही दे रहा है वो सेवकाई, कोई कुर्सी को उठा के इधर से इधर रख रहा है वो सेवकाई, कोई पानी डाल रहा है वो सेवकाई, कोई नल को बंद कर रहा है वो सेवकाई, क्योंकि तुम जो कुछ करोगे वो खुदा में करोगे। जिस पल मनुष्य ने ये जान लिया उस पल खुदा को पालेगा। अब ये भवन नहीं बल्कि ये पवित्र स्थान है। अब ये वो पवित्र स्थान है जहां पर हर मंदिर आके स्तुति और भजन के गीत गाएगा, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है सुन, जिस मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे को तू बनाता है उसमें मैं नहीं रहता, वो ईंटें और पत्थर का बना है। मैं जिस मंदिर में रहता हूं वो तू है। सुन, जिस मंदिर को तूने बनाया उसको तू साफ करता है, परंतु जिस मंदिर को खुदा ने बनाया उसको तू अपवित्र करता है। आज हम सब इतने जने यहाँ बैठे हैं, आज इस पवित्र स्थान में हम सब खुदा का मंदिर बैठे हैं। और देखो कितने मंदिर बैठे हैं, क्योंकि उसके वस्त्र के घेरे मात्र से स्वर्ग भर जाता है। ये वही खुदा है जो युगान युग एक है। देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है, खुदा का वचन क्या कहता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम मेरे प्यारे भाई बहनों 48 वर्ष पढ़ें और उसकी 48 अध्याय और उसकी 16वीं वर्ष पढ़ें, हालेलुया, 15वीं आयत पढ़ें, 48:50, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ही ने कहा और उसको बुलाया है। उसको बुलाया है किसने? मैं ही ने कहा और उसको बुलाया है। बुलाया है क्या? किसने? मैं क्या लिखा है? मैंने खुदा करा, मैंने, आमीन, खुदा करा, मैंने, हाँ मैं ही ने कहा और उसे बुलाया है। किसने बुलाया? खुदा ने बुलाया, हमें बुलाया। हमें खुदा जानता है क्या? अरे हमें खुदा देख रहा है क्या? अरे हम जब बिछौने पे लेटते तो क्या खुदा हमें महसूस करता है क्या? यस, मैं ही ने कहा और उसे बुलाया। मैंने क्या कहा? तुम आए नहीं हो परंतु भेजे गए हो। तुम तो घूमते संसार और उसके कामों में, परंतु कहीं से खुदा ने तुम्हें बुला लिया और तुम आके इस भवन में बैठ गए। मैं ही ने कहा और उसे, इसलिए तो तुम ना चाह के भी आ गए। मैं आपको सच कह रहा हूं, नहीं चाहते थे हम आना, नहीं चाहते थे, लेकिन तब भी आए। क्यों? मैंने बुलाया। मैंने, पढ़ो तो क्या कह रहा है? मैंने, हाँ मैं ही ने कहा और उसको बुलाया है। मैं उसको ले आया हूं और उसका काम
उसको ले आया हूं और उसका काम सफल होगा। आमीन, आमीन, आमीन। उसका काम सफल होगा। ये मनुष्य नहीं बल्कि वचन कह रहा है। उसका काम सफल होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसने मेरे बुलाए गए को सुन लिया। जब खुदा बुलाए और जो पहुंच जाए उसका सारा काम सफल होगा। ये मैं नहीं, वचन में लिखा है। सैमुअल भाई कस के पढ़े। मैं ही ने कहा और उसको बुलाया है, मैं उसको ले आया हूँ और उसका काम सफल होगा। कौन लाया? मैं उसको ले आया हूँ, मैं उसको ले आया हूँ, मैं उसको ले आया हूँ, उसका काम सफल होगा। हम आना नहीं चाह रहे थे, लेकिन वो हमें ले आया। क्यों? सच में आई, काम सफल होगा। मैं नहीं बोल रहा। तेरे हाथ में क्या है? वचन बोल रहा है। हमें हमेशा इस लाठी को याद रखना, क्योंकि जैसे ये लाठी को फेंकोगे ये सर्प बन जाएगी, और जैसे ही इसको उठालोगे ये मनुष्य बन जाएगी। ये वचन तुम्हारे लिए जीवन है। जब तुम इसको अपने हृदय रूपी पट्टियों पर उठा के लिख लोगे, और जैसे ही तुमने इसको तुच्छ जाना, वैसे ये वचन तुम्हारे लिए श्रापित बन जाएगा। ये तो वचन है। इसलिए मैंने तुमसे कहा इस वचन को अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख ले। क्या कह रहा है कलाम? सामने आयत पढ़े। मेरे निकट आकर इस बात को सुनो। कहां सुनो? मेरे निकट आकर इस बात को सुनो। निकट को आना चाहता? नहीं। निकट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसके हाथ में टिकट। देखो, निकट टिकट। प्रभु क्या कह रहा? 16 आयत पढ़ो। मेरे निकट आकर इस बात को सुनो। कौन निकट आएगा? वहां क्या जाके करेंगे? शाम का अच्छा प्लान बनाया है। देखो, वो पार्क का टिकट लाए, देखो मॉल का टिकट लाए, देखो पिक्चर का टिकट लाए, देखो गाड़ी का टिकट भी ले लिया है। पार्किंग ये 100 रुपए है। अब तुम कह वहां चलो। निकट और संसार कहाँ पड़ा है? टिकट में। और पूछता टिकट है, टिकट है, टिकट है कि नहीं? टिकट है। यात्रा करने जाएंगे आप, कितनी बार पूछेंगे टिकट रखा? कहाँ रखा? कौन सी जेब में रखा है? कौन सी जेब में? कभी ये पूछा प्रभु के निकट हो, निकट हो, निकट हो? क्या कह रहा? 16वीं आयत पढ़े तो। अब तक मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं कही। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने गुप्त में कहा, मैंने खुल के प्रचार किया है। मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं कही, मैंने खुल के तुमसे कह दिया। इससे पहले कि तुम अंधकार की वादियों में आओ, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि इस अंधकार से तुम्हें निकालने की सामर्थ्य केवल एक ही रखता है, वो है खुदावन यीशु मसीह। देखो खुदा का कलाम क्या कह रहा है। मेरे निकट आकर इस बात को सुनो। आदि से लेकर अब तक मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं कही। जब से वह हुआ तब से मैं वहां हूं। जब से वह हुआ तब से मैं वहां हूं। मां के गर्भ से उसने हमें संभाला है। जब से मैं इस पृथ्वी पर हूं वो यहां है।
एक बात मेरे सपने में आई कल रात में जब मैं सो रहा था। तो ये घर जो है भवन, ये एलडीए पोजीशन में था। जैसे एलडीए पोजीशन में आप देखेंगे सामने में होगा। यहाँ एक जब मैं फर्स्ट टाइम आया अपने उस दोस्त के साथ जिससे मैंने ये खरीदा था देखने, तो जब मैं आया तो यहाँ पर एक मजदूर रह रहा था, और वो मजदूर जब रह रहा था तो एक कैलेंडर लगा था, और उस कैलेंडर में यीशु मसीह की कोई फोटो तो होती नहीं है, लेकिन जो यीशु मसीह की के नाम से जो फोटोएं लगी रहती हैं पूरा वो कैलेंडर लगा था। तब मैंने उससे कहा अपने दोस्त से, भाई इस घर को तो खुदा ने पहले चुन लिया। और वो बात मुझे कल स्मरण आई। एक चिन्ह दिखाता है खुदा, और जो कोई उस चिन्ह को पहचान जाए वो खुदा को जान जाएगा। खुदा ने कहा कौवा तेरे लिए मांस लाएगा, लेकिन कौवे तो बहुत थे, कौन कौवा मांस लाएगा, कौन खिलाएगा, इसको भी तो पहचानना था। एलिया ने कैसे पहचाना? क्योंकि एलिया को खुदा ने वही कौवा दिखाया जो मांस लाएगा। कौवे तो बहुत थे, लेकिन खुदा ने उसकी दृष्टि बंद कर दी, कहा अब तो वही देखेगा जो मैं दिखाऊंगा। इसी तरीके से यहां आने से पहले हमारे काम तो बहुत थे, परंतु खुदा ने कहा कि जाएगा तू वहां जहां मैं ले जाऊंगा, क्योंकि मैंने बुलाया, मैं उसे लेके आया और मैं उसके काम से दूर करूंगा। ये वचन है। आज वचन में खड़े होगे, कल खुदा तुम्हारे साथ खड़ा होगा। हम लोग ने कुछ अनोखा काम नहीं करा है, हम लोग रोज वचन में खड़े होते हैं। आप भवन में प्रार्थना है, कल उस आते हैं एलडी में प्रार्थना है, धर्मेश भाई के रोज मीटिंग लगी है। लेकिन रोज मीटिंग हम ये समझ के कहते हैं जैसे हमें एक नया मन्ना मिला। हम ये लिए मीटिंग तो रोज रहती है यार, रोज आज कहाँ? नहीं, बल्कि हम आनंदित होके मीटिंग का इंतजार करते हैं। आज हमारे जीवन में मीटिंग का इंतजार है। भोर होती है, दिन होता है, शाम को मीटिंग का इंतजार होता है। ये मेरा जीवन है, और मैं विश्वास करता हूं ये हम सबका जीवन बन जाएगा। अगर आज विश्वास करोगे तो खुदा के अद्भुत कामों को देखोगे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जितने भी दुख लेके आए हो, जितने भी अपनी विपत्तियों को लेके आए हो, और जितनी बातों को तुम सोच रहे हो कि कब होगा कब नहीं होगा, उन सबको आग की भट्टी में डाल दो, क्योंकि वो सारी बातें तुम्हारे जीवन में इसलिए हुई क्योंकि एक भट्टी का होना जरूरी है। मैंने आग की भट्टी में डाल के तुम्हें चुना है। हालेलुया। कलाम में लिखा है मेरे प्यारे भाई बहनों, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ही तेरा खुदा यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे चलाता हूँ। तुझे जहां जाना है वहीं मैं चलाऊंगा, फितूर में नहीं चलेगा, फालतू फंड नहीं चलेगा, क्योंकि तुझे जहां जाना है वहां पर मैं तुझे चलाऊंगा और मैं तुझे छुड़ाऊंगा। आज आप कोई फितूर की जगह नहीं आ गए, आज आप वहां आए हैं जहां पर चुनौती है। क्योंकि सुनो, पहली आमद में खुदा ने चुनौती करी, आमीन। दूसरी आमद में इन चुनौतियों वालों को लेके जाएगा, और तीसरी आमद में
इन चुनौतियों वालों को लेके आएगा। तो चुराए हुए कौन है? वे जो उसके भवन में नित्य लगातार प्रतिदिन बने रहते हैं। ऐसा नहीं लिखा एक दिन, प्रतिदिन। कलाम कह रहा प्रतिदिन, नित्य प्रतिदिन बने रहोगे, तुम्हारा उद्धार होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई मनुष्य के हाथ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि तुम्हारा उद्धार कर दे, बल्कि ये खुदा है जो मनुष्य को समझ और बुद्धि देता है, और तब मनुष्य का उद्धार होता है। आज जितना खुदा में परिश्रम करोगे, आज जितना खुदा में चलोगे, उतना तुम्हारी चुनौती होगी। क्या कारण था कि खुदा ने 3 घंटे के ऊपर इस बच्चे के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कराई? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे के ऊपर। अरे पास्टर साहब, आपको क्या हो गया था जो आपने इतनी देर इसके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करी? कम से कम कुछ नहीं तो 30 से 40 बार इसके मुंह से धक्का पड़ा। दुष्ट ने बहुत कोशिश करी कि जो मेरे सर पे हाथ रखा है उसको नष्ट करूं। 30 से 40 बार इसके अंदर के अंधकार ने मेरे ऊपर धक्का मारा है। आंखों से इसने जब मुझे देखा तब युद्ध चल रहा था, और तब मैं देख रहा था कि हम 4 जने थे। एक ये बच्चा, एक इसके अंदर का अंधकार, एक मैं और एक मेरा खुदा। और मैं ये देख रहा था कि मैं किनारे खड़ा, ये बच्चा किनारे खड़ा, और अंधकार ज्योति पे प्रबल हो रही थी। ज्योति अंधकार पे प्रबल हो रहा था, और ये चीज, ये युद्ध मैं नहीं रोक पाया। और 3 घंटे के ऊपर कब हो गया मुझे नहीं पता चला, लेकिन जब खुदा ने कहा अब अंत हुआ, मैंने हाथ उठाया। आपको मालूम है, प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा का कलाम कहता है रात भर युद्ध चला। कब तक युद्ध चला? खुदा ने सूरज को आज्ञा दे दी, आज तो डूबेगा नहीं। आमीन तो हो यार। आपको मालूम है सूरज डूबा नहीं। कौन था वो? यहोशू जो युद्ध लड़ रहा था, उसमें अंधकार होने वाला था, अंधियारा होने वाला था। खुदा ने सूरज को क्या किया? डूबने नहीं दिया। सुनो, समझो इस बात को कि इतनी देर क्यों हो गई। अरे भैया, खुदा उस युद्ध में था, यहोशू के युद्ध में था, तो फिर क्यों खुदा ने उस अंदर रात भर चलाया? सेकंड में खत्म कर देता। हर चीज का समय। रात भर चला युद्ध और सूरज को डूबने नहीं दिया। यस, 6 दिन यरीहो की दीवार के चारों ओर घूमे। क्यों घूमे? अरे पहली बार चिल्ला देते, यरीहो की दीवार नींद के साथ उखड़ के अलग हो जाती। खुदा ने कहा 6 दिन घूमो। यार इतनी देर से घूम रहे, अगर इनका सच में खुदा होता तो ये दीवार अभी टूट जाती। समय कहीं खुदा 5 मिनट में उस दुष्ट को नष्ट कर देता है, और कहीं खुदा उसको खुद जाने नहीं देता। कहता है कि इसके जरिए अभी बहुत से घर खुल रहे हैं, मन खुल रहे हैं। हम आप देख रहे हैं कि एक के अंदर, लेकिन खुदा दिखा रहा पूरे घर के अंदर, और दौड़ा दौड़ा के मार रहा, दौड़ा दौड़ा के मार रहा, वो भाग रहा बेचारा।
तो ये सारी बातें खुदा करता है, क्योंकि खुदा कलाम में लिखा है यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला। कौन? यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ही तेरा खुदा यहोवा हूं, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले जाता। तो अगर शिक्षा पाना है, अगर आज्ञाओं को मानना है, विधि और नियम को जानना है, तो ये बहुत जरूरी है कि हम नित्य प्रतिदिन जब यहाँ का समय हो तो खुदा की उपस्थिति में आए, क्योंकि हर एक चीज का समय है। वचन बहुत है, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने कहा इनको जाना है, इनके लिए प्रबंध करो। क्या खुदा के पास वचन कम था? बहुत था, लेकिन खुदा ने एक समय पे रोका और कहा अब इन्हें जाना है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम सब प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है सैमुअल भाई से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू भाई। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हम खुदा को धन्यवाद देते हैं अद्भुत वचन के लिए, और खुदावन ने आज एक बार फिर हमें बहुत सी बातों में भरा और हमें सिखाया कि क्या चीज़ हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। हमें सिखाया कि ज्योति में चलना क्या होता है। आइए हम दुआ करें। प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हम आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं कि खुदावन एक बार फिर आपने हमें आत्मा में ही भरा और खुदावन उन वचनों को दिया खुदावन जो प्यारे प्रभु कई सोने चांदी और मूंगों से बढ़कर है। प्यारे खुदावन प्यारे प्रभु, होने दे कि जितने भाई बहन खुदावन आपकी दया से आज यहाँ आने पाए और जितनों ने खुदावन आपके वचनों को सुना वो इसे सुनकर भुलाने वाले ना बन सके। खुदावन ये बात तो सत्य है खुदावन कि जब ये ज्योति इस जगत में आई तो मनुष्यों ने उसे ना जाना, क्योंकि उसके काम बुरे थे और उसने अंधियारे को खुदावन प्रिय जाना। परंतु खुदावन ऐसे लोग हैं जो खुदावन जिनको आप चुनते हैं और उस पर चित लगाते हैं। आपसे विनती करते हैं खुदावन कि जब आपने इस छोटे झुंड को हमें चुन के दिया और खुदावन आज आप हमें इस झुंड में चला रहे हैं खुदा, तो होने दे खुदावन कि हम ज्योति में चलने का प्यारे प्रभु वो अहमियत को समझने वाले बन सकें। खुदावन आपके कलाम को और इस अनुग्रह को कभी तुच्छ ना जाने, क्योंकि खुदावन ये बात सत्य है कि समय निकट है। परंतु हम चाहते हैं खुदावन कि हमारा प्रियजना इस वचन को सुनने समझने और इसके अनुसार अपने जीवनों को बिताने वाला बन सके। प्यारे प्रभु, आप युगान युग जयवंत खुदा हैं मेरे प्रभु, और प्यारे प्रभु आपने अंधियारे पर हर समय पूर्व कालों से प्यारे प्रभु जय पाई, और आज भी खुदावन आज बहुतेरे के जीवन से खुदावन आपने उसी अंधकार से प्यारे प्रभु आपने विजय पाई है प्यारे प्रभु, क्योंकि खुदावन ये किसी मनुष्य का काम नहीं। मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो परिवार प्यारे प्रभु को सुदूर से इस भवन में आया, आप उसे लेकर आए खुदावन, आपका नाम मुबारक है खुदा। बोले दे खुदावन कि इस घराने को आप उद्धार दें, और प्यारे प्रभु हर दुष्ट का मुंह हम सभी के जीवन से काला होने पाए, और प्यारे प्रभु होने दे कि हम ज्योति की संतान बने। प्यारे प्रभु आपसे विनती करते हैं कि सभी को बड़ी आशीष दे खुदा। जितने लोग सुन रहे हैं खुदावन और जितने सुनेंगे खुदावन, सब पर बड़ी आशीष और बरकत हो खुदावन। भाई रोहित के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी खुदावन बड़ी आशीष और बरकत दे खुदावन, उन्हें दे उनको और प्रकाशनों से भरे खुदावन। और प्यारे प्रभु ताकि वो हमें सिखाएं समझाएं जो खुदावन हमारे जीवनों के लिए जरूरी है, और होने दे खुदावन उनके परिवार पर आपकी दया आपका अनुग्रह सदा बना रहे, ताकि खुदावन ये परिवार आत्मिकता में और बढ़े, और जो परिवार इस भवन में है वो भी खुदा, और हम भी खुदावन, ताकि हम भी बहुत से लोगों को जो इस समय अंधकार में हैं उनको एक ज्योति का मार्ग दिखाने पाए जो केवल आप ही हैं प्यारे खुदा। क्योंकि खुदावन वो ज्योति इस संसार में आई और उसको लोगों ने ना पहचाना, परंतु आज खुदावन आपने ऐसा फजल दिया कि हम उसे पहचान पा रहे हैं। प्यारे प्रभु उस मार्ग पर आप हमें चलाएं, हमें बढ़ाएं। बस हम आपसे यही विनती करते हैं खुदावन
क्योंकि हम पापी हैं प्यारे प्रभु, हम हर पल गिरते हैं खुदा, परंतु आपकी आत्मा का सामर्थ्य चाहते हैं खुदावन कि आप हर दिन हमें आप नया करते हैं और प्यारे प्रभु हमें बढ़ाते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं। जब हम यहाँ से जा रहे हैं खुदावन, तो हमारे मार्ग में रक्षा रखवाली करें और हमारे पीछे खुदावन इस भवन पर अपनी आत्मा सदा बनाए रखें और बहुत तेरे खुदावन प्यारे प्रभु आपकी आत्मा में खुदावन खींच के आने वाले पाए प्यारे प्रभु। और प्यारे प्रभु सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए ये दुआ आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से के मांगते दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। हमारे पिता आपका नाम आपकी बादशाह आपके मसीह जैसे इस बात में पूरे वैसे समय को भी पूरे हमारे रोज की रोटी आज जिस प्रकार से बात किसी अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। जिसको प्रार्थना करानी है आगे आकर प्रार्थना करानी और सब जने बैठे रहे प्रार्थना करते रहे।